फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको बनाने के बाद आपको प्लांट में किसी दूसरे फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होममेड जैविक एनपीके फर्टिलाइज़र है और हम बाज़ार से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीद के अपने प्लांट पर डालते हैं, लेकिन यदि आप ये फर्टिलाइज़र घर पर बना लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बन जाता है, तो आपको बाज़ार से लाने की दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले इस फर्टिलाइज़र के प्लांट में फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब हम जैविक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर डालते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे प्लांट को इफ़ेक्ट दिखाते हैं और किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र तुरंत प्लांट में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन बाद में ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि समय समय पर हम घर के बने हुए फर्टिलाइज़र का ही अपने प्लांट में यूज़ करें। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इसे किस तरह से बनाया है और किन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में इसे डालना है और कौन से प्लांट में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में हमारे प्लांट जो पॉट में लगे हुए होते हैं, वो उनके पोषक तत्व मिट्टी में लगातार बारिश होने की वजह से पानी में बह जाते हैं और उनको पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें समय समय पर जब बारिश नहीं हो रही हो, इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्लांट में अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा और उसका सही तरह से विकास भी नहीं होगा। प्लांट की ग्रोथ के लिए हम सभी जानते हैं कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है, तभी प्लांट फूल देता है और अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो उसमें सबसे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके, उनका नाम आपने सुना ही होगा। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे प्लांट को समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं आपको एनपीके रिच फर्टिलाइज़र ही बनाना बता रही हूँ। यह प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाएगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम है और फास्फोरस होने की वजह से प्लांट की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी मिलाऊंगी जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी और प्लांट की मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक करेंगी, जिससे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इस फर्टिलाइज़र में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहेंगे जो कि हमारे प्लांट की संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल लाएंगे। ये तो इसके फ़ायदे हो गए। यदि बात करें कौन से प्लांट में दे सकते हैं, तो इसे हम सभी प्लांट में दे सकते हैं। फल फूल वाले पौधों में यूज़ कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है ये फर्टिलाइज़र। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो इस फर्टिलाइज़र के लिए लेनी है वो है ये 1 मुट्ठी प्याज का छिलका। मैंने पहले से ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रखा है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। यदि आपको कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है ये केले का छिलका। केले का छिलका आप फ्रेश भी ले सकते हैं और यदि आपके पास सूखा हुआ केले का छिलका हो इस तरह से, तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 केले के छिलके, 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। केले के छिलके में भी पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये नींबू का छिलका। 1 नींबू का छिलका लिया हुआ है। प्लांट को विटामिन सी देगा, इम्यूनिटी देगा, साथ ही जो मिट्टी का पीएच है वो एसिडिक करेगा। इसके साथ चौथी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। ये हमारे घर में बेकार फेंक दी जाती है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज्ड चाय की पत्ती ले ली है और इसका काम है प्लांट की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाना, साथ ही प्लांट को नाइट्रोजन देना। तो इस फर्टिलाइज़र में हमारे लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। इसको अच्छी तरह से पानी भर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। 1 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। चाहें तो आप इसको 2 दिन भी रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 दिन के लिए फर्टिलाइज़र रखा था। 2 दिन बाद कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। देखिए पूरे छिलके इस तरह से गल गए हैं। फर्टिलाइज़र बनने का आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, छिलके इस तरह से गल जाने चाहिए। देखिए ये नींबू का छिलका है, बिल्कुल से गल चुका है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। जितना आपको यूज़ करना है उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र लिया है और इसमें 3 हिस्से सादा पानी मिलाना है। और ये देखिए हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है और आपको इसको प्लांट की सॉइल में डालना है। ये फर्टिलाइज़र आप यदि मंथ में 1 बार भी देते हैं तो आपको प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी, साथ ही प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। थैंक यू।